आज के इस वीडियो में आप लोगों को एस के झा सर का जो बुक है आरबीडी पब्लिकेशन का, उस बुक का फिजिक्स का चैप्टर गति और वेग को का जो थ्योरी है उसका डिस्कशन किया जाएगा। यदि आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के मात्रक तथा विमा तथा और सदिश तथा अदिश राशि का थ्योरी और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को आज बताते हैं कि गति और वेग चैप्टर में क्या समझना है। तो इसमें पहला चीज जो आता है वो है दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन किसको बोलेंगे? दूरी जो होता है कि किसी खास समय में यदि कोई व्यक्ति कोई भी पथ पर चलता है तो उसी को बोला जाता है दूरी बोला जाता है। और दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि होता है, मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है लेकिन इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होता है। दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। उसी तरह विस्थापन समझना है तो विस्थापन किसको बोलते हैं कि न्यूनतम दूरी जो किसी भी पथ पर तय करते हैं उसको विस्थापन बोला जाता है। और विस्थापन जो होता है ये एक सदिश राशि होता है, कहने का मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और विस्थापन का भी जो ऐसा मात्रक है वो भी मीटर होता है। अब एक चीज समझना है कि जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि दूरी ये है, देख सकते हैं कि दूरी हम लोग यहाँ पे जो फिगर में तय किया गया है, जो जितना भी पथ का तय किया गया पथ का कुल लंबाई जो तय किया गया उसको दूरी बोला गया। लेकिन विस्थापन न्यूनतम दूरी में क्या हुआ, यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक आए, ये क्या कहलाया? इसका विस्थापन कहला गया। तो आप देख सकते हैं कि दूरी का जो होता है हमेशा क्या लिखा हुआ, न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन। जो न्यूनतम दूरी तय किए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन। और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है और यह एक सदिश राशि होता है। अब दूरी का परिभाषा देख सकते हैं कि दूरी परिभाषा किसको क्या गया है? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। और दूरी एक अदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। उसी प्रकार से विस्थापन बोलेंगे, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि होता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी होता है। विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर होता है। और एक चीज और समझना है कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वो हमेशा एक से बड़ा हो सकता है या बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ पे फिगर के द्वारा समझाया गया है कि दूरी बटे विस्थापन जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। अब क्वेश्चन इसमें दिया गया कि नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। तो ये देख सकते हैं कि दूरी दिया मतलब पहले यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये क्या हो गया? दूरी होगा। लेकिन विस्थापन न्यूनतम दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आया न्यूनतम दूरी आया, तो दूरी जब निकालेंगे तो दूरी क्या हो जाएगा? 4 मीटर प्लस 3 मीटर, फिर यहाँ से फिर कितना मीटर गया? 4 मीटर प्लस 3 मीटर, सभी को जोड़ देंगे तो दूरी निकल जाएगा। और विस्थापन जब यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे कितना मीटर हो गया? 5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 16 9 25, रूट अंडर 25 डालेंगे तो 5 आएगा। फिर यहाँ भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो दूरी जो हो गया 14 मीटर हो गया, 14 मीटर। और विस्थापन जो हो गया 5 मीटर, 5 मीटर क्या हो गया? 10 मीटर। तो विस्थापन जो होता है वो हमेशा दूरी से कम होता है या फिर दूरी के बराबर होता है, उससे ज्यादा कभी विस्थापन नहीं आ सकता। अब इसका अनुपात जो होगा दूरी बटे क्या होगा? विस्थापन। क्या है? 7:2 क्या आया? 5 आया। ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कि अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये है कि अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.1/2 चक्कर लगाते, मतलब एक वृत्ताकार पथ है, मतलब ये एक पथ है, इस पर कितना चक्कर लगाती है? 2.1/2 चक्कर लगाती है। तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? मतलब गाय कितना दूरी तय करता है और कितना विस्थापन तय करता है, ये हमको निकालना। अगर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है, मतलब इसका जो त्रिज्या दिया गया, रेडियस दिया गया, कितना दिया गया है? 7 मीटर। तो दूरी जो तय किया कहाँ से क्या होता है? एक पॉइंट से आया होगा, एक पॉइंट पे चला गया होगा तो दूरी होगा। और दूरी क्या हो गया कि मतलब यहाँ पे जो है वृत्ताकार पथ है उसका परिधि निकालेंगे तो ही इसका क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। और वृत्ताकार पथ का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर क्या हो गया? रेडियस। तो रेडियस इसका कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये क्या हो गया? दूरी हो गया 2πr, 2 इंटू 22/7 गुना त्रिज्या कितना हो गया? 7 हो गया। इस प्रकार से कितना चक्कर लगाया ये भी दिया हुआ, तो चक्कर लगाया 2.1/2, 2 दूनी 4, 1 5, चक्कर गुना कर दिए 5/2, तो ये कितना आ गया? 110 मीटर। 110 मीटर जो आ गया इसका क्या हो गया? दूरी हो गया। लेकिन इसका क्या निकालने के लिए फिर बोल रहा है, इसका क्वेश्चन दूरी जो इसका निकला कितना मीटर निकला? 110 मीटर इसका क्या निकल चुका है?
दूरी निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन पूछ रहा है, तो यहाँ पे 7 और प्लस 7 कितना मीटर हो गया, 14 मीटर हो गया। ये इसका आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनः पूर्वावस्था में आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। मतलब जहां से फेंका गया, ऊपर फेंका गया, फिर मतलब नीचे से ऊपर फेंका गया, फिर वो ऊपर से नीचे ही आ गया। विस्थापन जहां पे था, मतलब ए पॉइंट पे था, ए से बी गया, फिर बी से ए चलाया, ये ए है और ये बी है, ए से बी गया, फिर बी से ए चलाया, मतलब जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो विस्थापन उसका 0 हो जाता है। और क्या बोला गया था, यहाँ से यहाँ तक कितना मीटर है, 5 मीटर, और दूरी क्या होगा, 5 मीटर गया, 5 मीटर आया, 5 5 कितना मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। तो विस्थापन हो गया 0 मीटर और दूरी हो गया इसका 10 मीटर। तो इस प्रकार से दूरी और दूरी बटा विस्थापन निकालना है। दूरी हो गया 10, विस्थापन हो गया 0, 10 बटा 0, मतलब किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते तो उसका वैल्यू क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन क्या होगा ये निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि त्रिज्या कितना दिया गया, इसका 23 मीटर दिया हुआ है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी आप लोग को मालूम होगा, वृत्ताकार पथ की परिधि अगर निकाल लेंगे तो ही इसका निकल जाएगा दूरी। और वृत्ताकार पथ की परिधि कितना दिया है, 144.51 मीटर यहाँ पे दिया हुआ। तो एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन क्या होगा, पिंड ए से बिंदु ए तक की दूरी और विस्थापन पता है, जिस पॉइंट पे चलना स्टार्ट किया, मान लेते इस पॉइंट पे चलना स्टार्ट किया, इसी पॉइंट पे पहुंच गया, जिस पॉइंट पे चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसका विस्थापन जो हो जाता है क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। अब दूरी और विस्थापन में अंतर समझना है। तो दूरी क्या होता है, एक परिमाण को सिर्फ व्यक्त करता है, इसमें दिशा नहीं होता, लेकिन विस्थापन में परिमाण भी होता है और दिशा दोनों व्यक्त करता है। दूरी हमेशा धनात्मक होगा, 0 होता है, मतलब पॉजिटिव होगा, या फिर क्या होगा, 0 होगा। लेकिन विस्थापन जो होगा पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, और क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। दूरी एक अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है, जो कि एग्जाम में इस 3 टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि ये 3 टॉपिक आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया तो फिर दूरी और विस्थापन के डिफरेंस से जो क्वेश्चन आएगा वो आपको नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि चाल किसको समझते हैं, तो चाल किसको बोलेंगे कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और चाल का ऐसा मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो दूरी का यूनिट हो गया मीटर, समय का यूनिट हो गया सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। तो दूरी का और चाल जो भी है ये भी एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। तो इस प्रकार से यह जो था गति और वेग का पहला पेज आप लोगों का साथ डिस्कशन हो चुका है। फिर अगले दिन आप लोगों का ये गति और वेग का थ्योरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसका एक ही दिन में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोग को इससे दिक्कत किसी प्रकार का दिक्कत तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें।